Assalamu alaikum. This video is for class 4, subject science, chapter 4, reproduction in animal. Today I am going to explain chapter 4, reproduction in animal, page 32. तो आज हम लोग पढ़ेंगे जानवरों में पैदाइश का अमल. व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? एनिमल्स दैट ले एग्स, जानदार जो अंडे देते हैं. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज़, वो जानदार जो बच्चों को जन्म देते हैं. केयर ऑफ यंग वंस, बच्चों की देखभाल यानी कि बच्चों की परवरिश. वार्म अप, डू यू लाइक टू प्ले विद बेबी पपीज़ एंड किटन्स, क्या आप पपीज़ और किटन के साथ खेलना पसंद करते हैं. वी कैन सी मेनी एनिमल्स अराउंड अस, हम अपने आसपास बहुत तरह के जानवर देखते हैं. वी कैन सी देयर यंग वंस, उनके बच्चों को भी देखते हैं. यंग वंस टू, एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस, दीज यंग एनिमल्स ग्रो एंड आर एबल टू प्रोड्यूस देयर बेबीज़. जानवरों का काम है वो बच्चों को जन्म देना, और फिर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं. तो हैव यू एवर थॉट हाउ इट इज़ पॉसिबल, तो क्या हमने कभी सोचा है कि ये सब किस तरह से मुमकिन है. ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, जितने भी जानदार चीज़ें ज़मीन पर पाई जाती है सब रिप्रोडक्शन के अमल की वजह से है. तो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? Reproduction is the ability of living organism to produce new creatures similar to them. Reproduction वो एबिलिटी है, वो सलाहियत है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसा क्रिएचर को जन्म देता है. रिप्रोडक्शन के अमल की वजह से अपने जैसे जानवरों को, अपने जैसे चीज़ को जन्म देना. ठीक है, जैसे कि शेर है तो शेर को जन्म देगा शेर के बच्चे को, डॉग है डॉग के बच्चे को, कैट है तो कैट के बच्चे को जन्म देगा. ठीक है. रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन सर्वाइवल ऑफ देयर काइंड, रिप्रोडक्शन के रिज़ल्ट में क्या होता है, उसके अमल से क्या होता है कि अपने जैसा चीज़ का वजूद में आना. जो जानवर होता है उसी के जैसा चीज़ का पैदा होना, उसका वजूद में आना. इन एनिमल्स रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय 2 ways. रिप्रोडक्शन का अमल एनिमल्स में 2 तरह से होता है. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज़, द फर्स्ट वन इज़, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं. एंड सम एनिमल्स ले एग्स, एंड द सेकंड वन इज़, दूसरा क्या है कि कुछ जानवर जो होते हैं वो अंडे देते हैं और फिर अंडों से बच्चे निकलते हैं. एनिमल दैट गिव बर्थ टू बेबीज़, एनिमल वो एनिमल जो बच्चों को जन्म देते हैं. एनिमल दैट गिव बर्थ टू दे बेबीज़ आर कॉल्ड मैमल्स, वो जानदार जो बच्चों को जन्म देते हैं मैमल्स कहलाते हैं. मैमल्स क्यों कहलाते हैं? दीज एनिमल्स फीड देयर बेबीज़ विथ मदर्स मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय देम, क्योंकि ऐसे जानवर अपने बच्चों को अपना दूध पिलाकर परवरिश करते हैं, इसलिए वो मैमल्स कहलाते हैं. मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, मैमल्स के जिस पे छोटे छोटे बाल भरे होते हैं. दे मोस्टली लिव ऑन लैंड, ज़्यादातर वो लोग लैंड पे रहते हैं यानी कि ज़मीन पे. एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, और जिस तरह से हम लोग सांस लेते हैं उसी तरह से वो लोग भी सांस लेते हैं. दे आर द मोस्ट डेवलप्ड अमंग ऑल एनिमल्स, और तमाम जानवरों में वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है. एलिफेंट, टाइगर, मंकीज़, कैट्स, डॉग्स, रैबिट्स, डियर और सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स. मैमल्स में कौन कौन से जानवर आते हैं? ये तमाम जानवर मैमल्स में आते हैं. ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स, इंसान भी मैमल्स में ही आते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स लिव इन वाटर, आर नॉट फिश बट मैमल्स, एंड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी. व्हेल्स और डॉल्फिन्स जो है वो पानी में रहने वाली मछलियाँ नहीं हैं,
वो पानी में ज़रूर रहते हैं लेकिन वो फिश नहीं है, मैमल्स है। एंड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। लेकिन जिस तरह से मैमल्स के जिस्म पे हेयर होते हैं, उन लोगों के जिस्म पे हेयर नहीं होते हैं, लेकिन वो लोग मैमल्स है, फिश नहीं है। Whales or dolphin. Bats fly in the sky like birds. Are not birds but mammals. Bats जो है एक तरह ये है bats, तो ये आसमान पे उड़ते हैं लेकिन ये बर्ड नहीं है। जिस तरह से आसमान पे उड़ने वाले जो है पक्षी बर्ड्स कहलाते हैं, चिड़िया, लेकिन ये आसमान पे उड़ने वाले बर्ड्स नहीं हैं बल्कि ये मैमल्स है। आसमान में उड़ते हैं लेकिन ये मैमल्स है, बैट्स। केयर ऑफ़ द यंग वंस। बच्चों की देखभाल यानी कि बच्चों की परवरिश। लाइक ह्यूमन बीइंग्स एनिमल लुक आफ्टर देयर यंग वंस। जिस तरह से इंसान अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और देखभाल करते हैं, उनका हर तरह से ख्याल रखते हैं, तो उसी तरह से जानवर भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनका हर तरह से ख्याल रखते हैं। मैमल्स टेक लॉट ऑफ केयर ऑफ़ देयर यंग वंस। मैमल्स जो है बहुत ज़्यादा अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। द मदर फीड्स द बेबीज़। माँ बच्चों को दूध पिलाती है। इन केस ऑफ सम मैमल्स बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मैमल्स में कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जिसमें माँ बाप दोनों ही बच्चों की देखभाल करते हैं। द फादर लुक्स फॉर फूड एंड प्रोटेक्ट्स द बेबीज़ फ्रॉम एनिमीज़। फादर का काम क्या होता है कि वो अपने बच्चों की फूड के लिए फूड लाते हैं, बच्चों के लिए फूड का इंतज़ाम करते हैं, खाने का, और दुश्मनों से उसकी हिफाजत करते हैं अपने बच्चों की। द मदर फीड्स द बेबीज़। और माँ बच्चों को दूध पिलाती है। एंड लुक्स आफ्टर देम। और फिर उसकी देखभाल करती है। द यंग एनिमल्स ग्रेजुअली लर्न टू फाइंड फूड। और फिर उसके बाद बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो खुद भी किस तरह से ग़िज़ा की तलाश किया जाता है, किस तरह से अपना खाना खुद तलाश करके लाया जाता है, वो बच्चे खुद ही आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज़। और ख़ुद अपने आप को किस तरह से दुश्मनों से बचाना है, वो खुद ही ये सब सीखते हैं। एंड बिकम इंडिपेंडेंट। और फिर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि सब कुछ खुद ही वो करने के काबिल हो जाते हैं। डू यू नो द डक बिल्ड प्लेटिपस एंड द स्पाइनी एंट ईटर और मैमल्स। ये डक बिल्ड प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंट ईटर जो है ये भी मैमल्स है, लेकिन ये अंडे देते हैं। मैमल्स है लेकिन अंडे देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा ना कि मैमल्स जो है वो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन ये दो जानवर ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, लेकिन ये मैमल्स है। दे डू नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस। ये डायरेक्ट बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, ये अंडे देते हैं और फिर अंडे से बच्चे होते हैं। द प्लेटिपस हैज़ अ बिल एंड वेब्ड फीट। उनके चोंच होते हैं और फीट जो है वो वेब्ड होते हैं, जिस तरह से टोट के पैर होते हैं उसी तरह से, और पैर की उंगलियों के बीच में पतले स्किन होते हैं। द स्पाइनी एंट ईटर वेव लाइक अ डक, फर लाइक अ मैमल्स। और उसके फर होते हैं मैमल्स की तरह। द स्पाइनी एंट ईटर हैज़ अ लॉन्ग टंग टू कैच इंसेक्ट। उनके बहुत लंबे ज़बान होते हैं, किस लिए, जानवर कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए। एंड अ बिल, और चोंच होते हैं। इट लेज सेवरल एग्स विच इट कीप्स इन अ पॉच ऑन इट्स साइड। वो एक ही बार में कई अंडे देते हैं और बहुत सारे अंडे देते हैं, जो कि वो अपने पॉच में ही रखते हैं। उसके जिस्म पे ही पॉकेट की तरह बने होते हैं, उसी में वो अपने अंडे रखते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में समझेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।